वेलकम टू योर सक्सेस विद प्रीतकिर। आज हमें पढ़ना है सेकंड पार्ट जो ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। हम इससे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। उसके जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसी का ही ये सेकंड पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। और ये हमें पढ़ना है नोम चॉम्स्की के व्यू को सामने रखते हुए। ठीक है, नोम चॉम्स्की के व्यूज़ में ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर क्या है, उसी पॉइंट से हमने इसे लर्न करना है। जैसे जैसे नोम चॉम्स्की ने बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर क्या है, वही हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसे लर्न करेंगे क्योंकि अब टाइम कम है, कब हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर है क्या? इसे हम शॉर्ट फॉर्म में TGG लिखते हैं। ये क्या है? ये सिस्टम है लैंग्वेज को एनालिसिस करने का, लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के उनका एनालिसिस करने का सिस्टम। ठीक है, और इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए नोम चॉम्स्की ने 2 बुक्स लिखी थी, वो हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट बुक जो हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में नोम चॉम्स्की की पहली बुक है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, जो 1957 में पब्लिश हुई। ठीक है, और सेकंड बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, जो कि 1965 में पब्लिश हुई। और इसे याद रखने की जो ट्रिक है वो मैंने पहले टॉपिक में बताई है आपको। और अब जो न्यू बुक है जो हमें लर्न करनी है एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स है। इसको भी हम टैक्स के साउंड आ रहा है 6 का। ठीक है, 6 SIX और टैक्स TAX, इसे आप रिलेट कर सकते हैं 6 से, और S से आप 5 बना लें। ठीक है, 65 निकल गया। तो इस बुक में क्या डिस्कस किया है नोम चॉम्स्की ने? इस बुक में उसने 4 कंपोनेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है द बेस कंपोनेंट, सेकंड द ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट, द फोनोलॉजिकल कंपोनेंट एंड द सीमेंटिक कंपोनेंट। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट है द बेस कंपोनेंट, उसे डीप स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसमें बेसिकली जो वर्ड्स हैं वो आते हैं। और सेकंड है द ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट। ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट को सरफेस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें जो वर्ड्स होते हैं, बेस कंपोनेंट में वर्ड्स होते हैं, उनको सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है द फोनोलॉजिकल कंपोनेंट। इसमें साउंड्स बनाए जाते हैं सेंटेंस, उस सेंटेंस को साउंड्स में पेश किया जाता है। और द सीमेंटिक कंपोनेंट, इसमें उस सेंटेंस को मीनिंग दिया जाता है, मीनिंग का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी है बेस। बेस क्या है? जैसे वर्ड्स दिए हुए हैं रोज, ड्रॉ, एनी, ये वर्ड्स हैं। और नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में इसका सेंटेंस बनाया हमने, एनी ड्रॉज है रोज। इसमें एनी नाउन है, ड्रॉ वर्ब है, ए आर्टिकल है, रोज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमने पहले पार्ट में भी डिस्कस किए हैं, पहले टॉपिक में भी। अब इसमें एक नया क्वेश्चन ऐड कर लो आप। इन विच बुक नोम चॉम्स्की गेव 4 components in aspects of the theory of syntax।